हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बुआ बन गई हूँ, तो प्लीज़ मेरा वीडियो फुल देखना, ये व्लॉग फुल देखना। जो मेरा भतीजा है, मेरी भाभी है, दोनों हॉस्पिटल से आज घर आ रहे हैं 6 दिन बाद। तो सभी की ब्लेसिंग्स काम आई और ठीक ठाक अपना अच्छे से घर आ रहे हैं। तो मैं आपको ये फुल व्लॉग दिखाऊंगी। इस फुल व्लॉग में देखना, आपको बेबी का फेस भी दिखेगा, बेबी की मम्मा भी दिखेंगी, सब चीज़ दिखेगा। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे न्यू व्लॉग में। तो ये मेरी सिस्टर, मेरा बेटा, ये दोनों खड़े हैं, बच्चे को इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबू कब आएगा, बाबू कब आएगा। खैर वेट तो हमसे भी नहीं हो रहा था, बच्चे के हमसे भी वेट नहीं हो रहा था, क्योंकि 6 दिन में अब हॉस्पिटल से आया है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि हमको देखने के लिए मिला, नहीं, देखने को भी नहीं मिला। नर्सरी में था तब से वो। तो अब हमारी खुशी थोड़ी अलग ही लेवल की थी। हमने थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह कराया। तो अब ये दोनों कहते हैं दीदी इतने हमारा ही पॉज ले लो। ये देखो मेरा बेटा कैसे कैसे पॉज दे रहा है। मतलब ये लोग अपना पॉज देने में लग जाते हैं, हमारा फ़ोटो खींचो, हमारी वीडियो बनाओ, हमारा ये करो। इनका अलग ही चल रहा था दोनों का। मैंने कहा चलो भैया कुछ तो टाइम पास करने दो, उसकी पप्पी। तो हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो सबसे पहले मेरा भाई आया, मेरी भाभी, मेरी मम्मी और मेरा भाई। और जो ये छोटा सा नन्हा सा मेहमान अपने दादू की गोदी में सफ़र करता हुआ आया है। मतलब हॉस्पिटल से तो मम्मी वगैरह थे, पापा तो घर ही थे, पापा बाहर लेने के लिए चले गए थे। तो हमने भी अपनी तैयारी कर रखी थी, आरती की थाली सजा रखी थी। और जो भी थोड़ा मोटा सा था, इसको ठंड लग रही थी। मतलब ऐसा था ना, यहाँ पे सुबह से बारिश पड़ रही थी और बर्फ़ भी गिरी थी यहाँ पे। ओले ओले बोल रहे ना, हाँ ओले ही गिरे थे। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो हम लोग ये था कि फटाफट फटाफट जैसे जैसे काम करें, काम करके निपटाएं और उनका वेलकम करके उनको आगे दिखाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ, बहुत ज़्यादा ही। फिर बोलते ना न्यू बॉर्न के लिए तो और ज़्यादा ठंड लगती है। तो वैसे भी वो प्री मैच्योर है ना बेबी। तो मैंने भी पहले सेवल किया, फिर तेल से किया, फिर तेल मतलब दोनों साइड गिराया। और आरती की थाली, उसमें दिया, मिठाई, फूल और क्या था, अक्षत से, मतलब अक्षत मीन्स चावल थे और सिंदूर था। हमने बच्चे की छाप इसलिए नहीं ली क्योंकि इन्फेक्शन, बच्चे को इन्फेक्शन था, तो फिर सिंदूर में तो पता नहीं क्या क्या चीज़ मिली रहती है, इसलिए हमने नहीं ली। तो हमने सिर्फ नॉर्मल आरती की, चावल लगाया। बच्चे को हमने टीका वगैरह कुछ नहीं लगाया, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर रहता है हर चीज़ से। छोटी छोटी चीज़ों का मतलब बोलते ना, प्री मैच्योर बेबी के लिए हर छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना। तो पहले मैंने भाभी को टीका लगाया, फिर भाई को टीका लगाया, बच्चे को मैंने नहीं लगाया। क्योंकि डर लगता है भाई, हम लोगों को सावधानी करनी पड़ेगी, तभी तो कुछ होगा ना आगे। तो मैंने टीका लगा के फिर चावल लगाए। हाँ, चावल को अक्षत बोलते हैं ना, फिर हमने चावल लगाए। चावल लगाने के बाद हमने इनकी आरती करी। आरती करने के बाद हमने फिर क्या करा था, इनको मीठा खिलाया था, फूल गिराए थे इनके ऊपर। मतलब ये खुशी ऐसी थी कि हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते थे, एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। ये खुशी हमारी ऐसी थी। तो मतलब ऐसा होता, मैं इसको कब गोदी में लूँ, मैं इसको कब गोदी में लूँ या ना लूँ। तो दो मन हो रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा कफ कोल्ड हो रखा था मुझे, तो लेने में भी डर लग रहा था। लेकिन बोलते ना, जब बच्चा घर आ गया तो डर से कफ कोल्ड भी भाग गया। तो मुझे इतना कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। बट इसके आते ही मेरे को ना एक बारी भी छींक आई, ना एक बारी भी खांसी आई। तो बोलते हैं ना खुशी। तो मैंने भाभी को थोड़ा सा ही मीठा खिलाया, क्योंकि ज़्यादा नहीं खिला सकते, नुकसान करेगा अभी तो। और ये देखो, ये जो मेरा भाई है ना, ये पूरा ही खा गया। तो ये सोच रहा था मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। ना भाई ना, ऐसे ना छोड़ेंगे, हमारा नेक दिए बिना तो हम घर में ना घुसने दें। तो हमें नेक मिला। हम थोड़ा हल्के में माने हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक नोट में मान जाते हैं, पर अभी तो बहुत बाकी है, सब निकलवाएंगे धीरे धीरे। तो हम लोग मान गए, चलो कोई नहीं। तो हम धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हमको ये था कि ज़्यादा टाइम ना लगा के थोड़ा सब चीज़ें धीरे धीरे, मतलब सारे ज़्यादा टाइम ना लगा के सब चीज़ें जल्दी जल्दी करें, क्योंकि एक तो ऑपरेशन हो रखा था। ऑपरेशन वाले पेशेंट को चलने में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है।
तो इस वजह से पहले तो मम्मी लेके आ रही थी इसको अंदर कि कहीं चला ना जाए। फिर ये था कि बच्चे के साथ मतलब अंदर तो उनको ही आने थे, तो हमने उनको ही आने दिया, बच्चे के साथ थे। तो उसके बाद पता नहीं ये दोनों क्या अपनी गुसर गुसर कर रही थी, दोनों सासू होंगे, हमें नहीं मालूम और हमने ध्यान भी नहीं दिया। फिर ऐसे ही देखो आरती था, पता नहीं मेरा भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो इस तरीके से थाली से सीधा फोकस गया रूम पे। तो छोटा मतलब ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया, जितना हमसे बन पाया हमने उतना किया, मतलब अपनी खुशी के लिए। ये नहीं देखते कि हाँ क्या है क्या नहीं है, बस छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। तो हमने खुशियाँ सेलिब्रेट की क्योंकि काफ़ी टाइम में हमारे घर में खुशी आई थी, तो भाई उसको तो सेलिब्रेट करना बनता था। तो ये मेरी भाभी है, आंटी हैं, और पीछे बड़ी वाली भाभी हैं, मतलब आंटी की बहू। देखो इनका शॉल, हमारी जो आंटी है इनका शॉल हमने भाभी को दे दिया था और उनको टॉवल दे दिया था। नहीं ये है हमारा छोटा सा नन्हा सा मेहमान। तो प्लीज़ सभी लोग इसको बहुत बहुत आशीर्वाद देना कि जल्दी से और अच्छा हो जाए और स्वस्थ हो जाए। भाभी को धीरे धीरे अंदर लाया गया, पूरा रूम सैनिटाइज़ किया गया कि सैनिटाइज़ करें क्योंकि इन्फेक्टेड बच्चा आता है और प्री मैच्योर बच्चा होता है तो बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने पहले इसको बिठाया कि एक बार बेडशीट पे पूरा वो क्या बोलते हैं क्या बोलता मैं अभी सैनिटाइज़र सैनिटाइज़ किया जाए। तो हमने पहले बच्चे को लिटा के ब्लैंकेट उड़ाया क्योंकि अभी भाभी को थोड़ा टाइम लगता है आराम से बैठने में, एकदम से नहीं बैठ सकते क्योंकि चीज़ें ऐसे इधर उधर थी तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहें, नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा।